हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अपनी विल पावर या अपनी इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत बनाएं और कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय पाएं। सबसे पहले तो आपको अपनी इच्छा शक्ति से परे आपको ये चीज़ें देखनी है कि आप कोई भी चीज़ों के ऊपर विजय पाएंगे या कुछ भी चीज़ पाएंगे, चाहे अपनी चेतना हो, चाहे आपका मन हो, चाहे आपका मस्तिष्क हो। सबसे पहले आपको अपने शरीर पे विजय पानी पड़ेगी। तत्पश्चात आप दूसरी चीज़ों पे विजय पाएंगे। आपको अपने बैठने, उठने, सोने, खाने पीने का सबका टाइम, सबका समय निर्धारित करना पड़ेगा और उसी समय के अनुसार अपने जीवन को रूपांतरित करना पड़ेगा। तत्पश्चात बारी आती है आपके योग आसनों की। योग आसनों में आप अगर ज़्यादा जटिल अभ्यास नहीं करना चाहते हैं तो आप पवन मुक्त कीजिए, 3-4 आसन कीजिए। भोजन करने के बाद में आप वज्रासन में बैठ जाइए और पवन मुक्त के साथ में आप 2-3 प्राणायाम करिए। प्राणायाम में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। इन सब को आप अपनी दिनचर्या में ऐड करिए तो आप धीरे धीरे ये चीज़ पाएंगे या ये चीज़ देखेंगे कि आपके अंदर में स्टेबिलिटी आते जाएगी, आपके अंदर में ठहराव आते जाएगा। आपकी इच्छाओं पर, आपकी चेतनाओं पर, आपकी सभी चीज़ों पर ठहराव आता जाएगा। जैसे जैसे आपकी इच्छाओं और सब चीज़ों में ठहराव आता जाएगा, ऑटोमेटिकली आप अपनी इच्छा शक्ति पर विजय पाते जाएंगे। जैसे जैसे आप अपनी इच्छा शक्ति पे विजय पाते जाएंगे, वैसे वैसे आप एकाग्रचित्त होते जाएंगे। आपका मस्तिष्क एकाग्र होता जाएगा, एकाग्र होता जाएगा, कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा। अगर उसके बाद में भी अगर आपको लाभ नहीं मिलता या आप को कोई चीज़ दिशा नहीं मिलती है, अगर उसके बाद में भी, तो आप एकाग्र करने वाले कुछ अभ्यास हैं, आप उसको कर सकते हैं। जैसे तैराटक कर सकते हैं और भोचरी मुद्रा कर सकते हैं और आँख से खुले हुए जितने भी अभ्यास होते हैं मेरे चैनल में है, आप उसको कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके अंदर में स्टेबिलिटी आते जाएगी, आपकी विल पावर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होते जाएगी। इतना जिन लोगों की विल पावर स्ट्रांग रहती है, उन लोगों में स्टेबिलिटी रहती है, उन लोगों में धैर्य होता है। तो धैर्यवान बनने के लिए आपको अपने पहले शरीर को सिद्ध करना पड़ेगा, या सिद्ध नहीं भी किए तो अपने शरीर की इच्छाओं को अपने वश में करना पड़ेगा। ये सिर्फ योग अभ्यास से और यम नियम के पालन से हो सकता है। अगर आप उसको करेंगे, आप बीच से अगर कोई भी चीज़ हटा के अगर एकाएक आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ चूक होगी, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। इसीलिए क्रम व क्रम बढ़िए। मेरा ये बार बार प्रयास रहता है अपने चैनल से, अपने चैनल के माध्यम से, कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हैं तो आप पहले अपने शरीर को सिद्ध करेंगे। आप अपने शरीर से होते हुए ही आप किसी चीज़ को पा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही चीज़ बताना चाहता हूँ। और मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ कि सुबेरे का समय बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी आस्था है किसी के ऊपर में या किसी मंत्र के ऊपर में, तो आप आंख बंद करके उसका जप कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो आप जितनी देर हो सके आप अपने आंख बंद करके आप जिस आसन पे आप आराम महसूस करते हैं उस आसन पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ज़्यादा कोई तनाव नहीं देना, ना अपने मस्तिष्क में, ना अपने शरीर पे। बस आप अपने विचारों को भी ना देखें, अपने विचारों के जो चल रहे हैं चलने दीजिए। बस आंख बंद करके पहले आपको अपना आसन सिद्ध करना है, पहले आप अपनी बैठने की शक्ति बढ़ाइए। तत्पश्चात आप धीरे धीरे ये योग अभ्यास करने से, यम नियम का पालन करने से बहुत जल्दी होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही चीज़ बताना चाहता था। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।